हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के लिए, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। उसके लिए यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 के आधार पर जो भेदभाव का जो संबंध है, जैसे कि आप मान सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, मनोरंजन जो स्थान होते हैं, सिनेमा घर हुए, वहाँ पर सभी आम जनता उसका उपयोग कर सकती है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये सिल्वर फाइबर है, या कि रजत क्रांति भी कहते हैं, ये इसका जो उत्पाद है वो कपास से संबंधित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कपास से संबंधित है। तो इसका जो नाम है वो रजत क्रांति भी कहते हैं। जैसे सिल्वर फाइबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसे रजत क्रांति भी कहते हैं। ये रेशे के रूप में लिया गया है। इसी तरह से गोल्डन जो फाइबर होता है, वो जो उसकी जो क्रांति होती है वो जूट से संबंधित होती है। ठीक है, गोल्डन को जूट से संबंधित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। तो किससे की जाती है? क्लॉक टावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, मिर्जापुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय मानक समय की गणना जो 82.58 पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से स्थित शंकरगढ़ किला से संदर्भ में मानी गई है। ठीक है, मिर्जापुर के जो जिला है स्थित शंकरगढ़ जिला, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा मिर्जापुर। निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला थी, तो कौन थी? तो वो थी आरती झा। आरती झा थी। इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 29 सितंबर 1959 की थी। आरती झा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल की तैरकर पार किया था, और फ्रांस के कैंप क्रिस्नेस से इंग्लैंड के सैट गेट तक तैरी थी, और इन्होंने 16 घंटे 20 मिनट और 42 मील तक की दूरी तय की थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन, मतलब ये माइग्रेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ये होगा देशों के बीच में लोगों का संचलन। ठीक है, लोगों का संचलन अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पार्टी ने सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनता पार्टी। तो जनता पार्टी थी जिसके नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा हुई थी। आयोग का काम था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े जो वर्ग थे उनको परिभाषित करना, मापदंड निर्धारित करना और वर्गों की उन्नति के बारे में सोचना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जनता पार्टी। बिग मिंग का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिशेल, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो मिशेल ओबामा है। इसका सी राइट आंसर होगा। उन्होंने यहाँ पर व्हाइट हाउस में रहने के दौरान उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और एक माँ के रूप में उनकी क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा की गई है अपनी जो पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू जे या इंडियन रोल कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो ब्लू जे रोल मतलब नीलकंठ है, वर्तमान में उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना 3 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। किस किस का है? उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन मार्ग से ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको सीलिया बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सीलिया। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम की दरारें पड़ जाती हैं? तो किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम की दरारें पड़ जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, काली मिट्टी में। तो जो रेगुल मिट्टी, जैसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, इसमें अक्सर गर्मी के मौसम के दौरान जो गहरी दरार उत्पन्न हो जाती है, जिसमें मिट्टी के उचित जो बातन होता है उसमें मदद मिलती है। ये मिट्टी मानसून से पूर्व होने वाली बारिश से गीली हो जाती है, जिसके कारण से इसका उपयोग मुश्किल से होता है। ठीक है, इसमें कपास की खेती की जाती है। जो काली मिट्टी में है उसमें कपास की खेती की जाती है। तो जो गर्म मौसम की दरारें पड़ जाती है वो किस में पड़ती है? काली मिट्टी में। ठीक है, जिसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो कोयले की खान में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का कारण बनती है? वो होती है मीथेन। तो यहाँ पर हम मीथेन गैस का अगर हम बात कर लें तो ये एक ऊष्मा का स्रोत है, संपर्क से आने के कारण से होता है। इसमें विस्फोट के बिंदु के नीचे गैस स्तर का जो पतला करने के लिए पर्याप्त वायु नहीं होती है। इस तरह से कोयले की धूल के महीन कण ऊष्मा के स्रोत के संपर्क में करते हैं और विस्फोट हो जाता है। ठीक है, जो कोयला होता है उसके जो सूक्ष्म स्रोत होता है उसके संपर्क में आने से यहाँ पर विस्फोट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन के कारण से गैस में विस्फोट का कारण बनती है। जो पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है वो पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। तो जो पश्मीना कश्मीरी जो बकरियां होती हैं, जो पश्मीना बकरियां होती हैं, अन्य प्रकार के बकरे या बकरियां प्राप्त एक प्रकार का कश्मीरी ऊन होता है। इस ऊन से वस्त्र पहले कश्मीर में ही बुने जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले के भीतर स्थित है। यह पार्क हिमाचल क्षेत्र में शीत मरुस्थल जो है स्पीति घाटी, उससे ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी स्थित है। ठीक है, जैसे ठंडे रेगिस्तान भी बोला जाता है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है राजस्थान का। इसका राजस्थान, इसमें क्या होता है कि पुरुष और महिला कलाकार जो होते हैं वो बहुत सारी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या पीतल के जो बड़े बर्तन होते हैं उसमें सिर पर संतुलन रख कर इसको इस नृत्य को करते हैं। ये भवाई जो नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीली क्रांति के जो जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, तो जो इसमें था वो होगा हीरालाल चौधरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, हीरालाल चौधरी। ठीक है, जो भारतीय नीली क्रांति के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो है हीरालाल चौधरी। तो यहाँ पर अगर हम जो क्या है ये नीली क्रांति, तो वो किससे संबंधित थी? तो वो कहीं ना कहीं मछली के उत्पादन से संबंधित थी। उसी टाइम पे जो झींगा मछली थी उसका उत्पादन में वृद्धि हुई थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के झींगा का उत्पादन बहुत ही व्यापार स्तर पर बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हीरालाल चौधरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, शतरंज से संबंधित है। दिव्येंदु और बरुआ, ठीक है, किससे संबंधित है? शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रामगुंडम जो है वो परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। ठीक है, ये तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में एक नगर निगम और शहर है जो राष्ट्रीय धर्म कॉर्पोरेशन के एक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वो किया गया था, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1942 में। 1942 में किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? तो जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया था और सवैज्ञा आंदोलन था। गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो आरंभ किया था वो 1942 में किया गया था गांधी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कैलाश जो मंदिर है वो राजपूत वंश द्वारा निर्मित है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में स्थित सबसे बड़ा भारतीय प्राचीन हिंदू मंदिर में से एक को जाना जाता है। तो कौन सा है? कैलाश मंदिर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर आप देखते हैं संगीत और पत्रकारिता में अध्ययन, ये नृत्य, तो ये सब पुरस्कार दिया जाता है वो साहित्य में ही दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था?
तो 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद जो इकबाल थे वो एक प्रसिद्ध कवि और एक विद्वान थे जिन्हें पाकिस्तान आंदोलन में प्रेरित माना गया था। तो 1930 में जो इलाहाबाद सत्र में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गए थे, मोहम्मद इकबाल चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी है। ठीक है, ब्रायोलॉजी काई की तरह से प्राचीन पौधों के अध्ययन के लिए जो एक नम्र आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? निम्नलिखित में से किस समिति ने कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कर्तव्य को शामिल करने की, तो ये जो मौलिक कर्तव्य थे वो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, किस संशोधन जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का जो नवाब था वो कौन बना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला बना था। और ये जो सिराजुद्दौला था उसके नाना थे जो अली वर्दी खान द्वारा। तो क्या था इनका? 23 साल की उम्र में बंगाल के नवाब घोषित किया गया था। वह बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। इसके बाद जो शासनकाल के अंत में बंगाल के बाद लगभग पूरे भारत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की शुरुआत हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिराजुद्दौला, जो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे वो एक कवि और विद्वान थे और इन्हें जो तूतिए हिंद के नाम से रूप में जाना जाता। तूतिए हिंद मतलब भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थान स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर की